वेलकम फ्रेंड्स। तो कल का वीडियो अगर आपने देखा था तो जरूर पैसा बना होगा, और अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो और भी अच्छे से बना होगा। बिल्कुल रिवर्सल का पॉइंट भी बता दिया था कि बस बॉटम आ गया, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। वीडियो में भी बताया था वो तो। लेकिन अदरवाइज भाई इट वॉज अ टफ डे, वंडरफुली टफ डे। और जो गेम हुआ है वो बहुत खतरनाक हुआ है। 92,000 करोड़, 92,000 करोड़ बहुत ज़्यादा है ये। लग गया है आज ऑप्शंस पे। समझेंगे कैसे काम कर सकते हैं कल। गेम बहुत खतरनाक होने वाला है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भाई कूल्ड ऑफ है, दैट गिव्स द इंडिकेशन दैट मार्केट में अभी भी दम है और ऊपर जा सकती है और बिल्कुल ताकत से जाएगी। हाउएवर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चिंता की बनी हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे, बट स्ट्रेंथ की बात पहले और कर लेते हैं। देखिए, एक और स्ट्रेंथ की बात यह है कि आज सेंसेक्स में अगर एडवांस डिक्लाइन रेशो को देखें तो आज भी बहुत अच्छे से पॉजिटिव बनी हुई है। 862 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं और ग्रीन में बंद होने वाले, यानी कि बढ़कर बंद होने वाले शेयर 1404 है। और इस तरह एडवांस डिक्लाइन रेशो को देखा जाए तो बहुत अच्छी एडवांस डिक्लाइन रेशो बनती है। 860-62 शेयरों के अगेंस्ट में 1400 शेयर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाउएवर निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको चिंता के विषय बाद में एक साथ बताऊंगा। तो निफ्टी जो है वो 22,514 पे बंद हुआ है। 500 के ऊपर क्लोज हुआ है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन है, ये भी एक अच्छी बात है। 80 पॉइंट्स का गेन है, 0.36% बढ़कर बंद हुआ है। गेम का रेंज जो था वो भयंकर था, 315 पॉइंट। ठीक है। जो ओपनिंग हुई वो तो आपने सबने देखी होगी, 592 592 पे ओपन हुआ और उसके बाद फिर 22,303 तक चला गया और उसके बाद फिर से 619 का हाई मारा इसने। और क्लोजिंग जो है भाई वो 514 पे हुई है। सो गेम जो है ना वो किस तरफ का था ये बिल्कुल क्लीन नहीं हो रहा, लेकिन ऑप्शंस में बाइंग हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,060 पे क्लोज हुआ है, 436 पॉइंट्स का गेन है और 48,000 इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। 541 पॉइंट्स का गेन था। रेंज की अगर हम बात करें तो हाई जो मारा इसने 48,254 का मारा, लो जो मारा इसने वो 47,712 का मारा, और 48,086 पे ओपन हुआ था, दैट इज 48,086, और क्लोज 48,060 पे हो गया। तो एक्चुअली में ये सारा दिन जो है ये गेम बनाई गई है, गेम हुई नहीं है। अभी गेम होनी है। राइट। सो बैंक निफ्टी पे जरूर नजर रखिएगा, कल खेल दिखाएगा। अब देखिए कुछ चीजें बताता हूँ जो चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये है कि देखिए, जब मैंने अप्रैल आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो बताई, हाँ बहुत पॉजिटिव है। अगर आज के हिसाब से देखा जाए 1404 शेयर बढ़ रहे हैं, 862 शेयर गिर रहे हैं, लेकिन कल के मुकाबले देखें तो कल बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1667 थी, जो कम हो गई है, 1404 रह गई। उससे पहले दिन अगर हम बात करें तो 2 अप्रैल यानी को वो 1761 थी, 1761, और उससे पहले 2054 थी। तो ये लगातार डिक्लाइन तो हो रहा है, लेकिन भाई इसका मतलब क्या है कि कहीं तो बाइंग भी हो रही है। लेकिन बाइंग हो कैसे रही है? अगर कैश में बात करें तो जो स्मार्ट मनी है, द बिग मनी है, आज उन दोनों ने सेल करा है, एफ आई आईज एंड डी आई एस। एफ आई आईज ने आज 1136 करोड़ का सेल ऑफ करा है कैश मार्केट में, और डी आई एस डोमेस्टिक वाले जो हैं उन्होंने 893 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा सेल ऑफ करा। ये वो हैं जो लगातार बाइंग कर रहे थे, आज इन्होंने भी सेल ऑफ करा है। तो गेम भाई खतरनाक थी आज। मुझे लग रहा है कि कुछ अलट पलट होता हुआ नजर आया, और इसी तहत में जो हुआ है वो निफ्टी में 92,415 करोड़ से ज़्यादा की ऑप्शंस में बाइंग हो गई है एफ आई आई डी आई के द्वारा। ये बहुत बड़ा डेटा होता है भाई, 92,000 करोड़ की। और ये ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो इन्होंने ऑप्शन बाइंग करी है, तो इसका मतलब ये है कि गेम जिस भी तरफ चलेगा वो डायरेक्शनल होगा और बहुत बड़ा चलेगा। सावधान रहिएगा। और ये किस तरफ का है ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ मार्केट ने दिखाया खेल, और इन्होंने किस तरफ की बाय करी है वो नहीं दिखा रहा। हालांकि अगर ऑप्शन चेन की बात करूं तो चारों इंडाइसिस की अगर बात करें, निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी की बात करूं, फिन निफ्टी की बात करूं और मिड कैप निफ्टी की, तो इन चारों के अंदर में डेटा रुझान जो है, रुझान ठीक है, वो पॉजिटिव साइड का है और बढ़ने की ताकत दिखा रहा है। ये हाल अभी ऐसा नहीं है कि ये गिरने के लिए है। लेकिन 92,000 करोड़ बहुत बड़ा होता है। कल डेटा जरूर खेलेगा, बहुत ज़्यादा खेलेगा, सावधान रहिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर वाइज तो देखिए, सिल्वर आज भयंकर रूप से बढ़ा हुआ है फिर से। कल भी ये बढ़ा था, कल ये 1000 पॉइंट के करीब बढ़ा था। आज ये 639 पॉइंट्स बढ़कर, 639 रुपीज़ बढ़कर 79,650 पे ट्रेड कर रहा है। 0.81% का गेन है। गोल्ड भी आज थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है 69,821 पे, हालांकि 0.06% ही है जो बढ़त है, 43 रुपीज़ का गेन है, मगर ये और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो गेम जो छुपा हुआ है वो है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में गेम क्यों छुपा हुआ है? क्योंकि भाई अगर आज को बैंक निफ्टी 0.92%
बढ़कर बंद हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया, राइट है, ठीक है, आपको समझ में भी आ गया, 436 पॉइंट की बढ़त है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन गेम यहाँ पे बनाया गया है भयंकर रूप से, और बाइंग हुई है ऑप्शंस में, और कल हुई थी बैंक निफ्टी की ऑप्शंस में, आज निफ्टी की ऑप्शंस में, तो खेल तैयार हो गया है भाई। अब कल दिखाया जाएगा कैसे, बता रहा हूँ वो बताता हूँ आपको। बैंक निफ्टी 0.92% बढ़ा। प्राइवेट बैंक आज टॉप गेनर थे। अगर हम सेक्टर वाइज ग्रोथ देखें या सेक्टर वाइज गेन देखें, तो प्राइवेट बैंक वाज दी बिगेस्ट सेक्टर, टॉप गेनिंग सेक्टर विद 1.12%। वहीं पे पीएसयू बैंक वाज दी टॉप लूजिंग सेक्टर विद 0.70%। मतलब समझ रहे हैं आप, बैंक निफ्टी बनता है दो हिस्सों से, पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक। पीएसयू बैंक्स टॉप लूजर्स थे, और प्राइवेट बैंक दूसरा हिस्सा वो टॉप गेनर थे। भाई गेम सेट हुआ है। और अगर हम बात करें तो प्राइवेट बैंक में 1.12% की गेन दिख रहा है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात थी। एचडीएफसी बैंक अकेला ही चलता हुआ नजर आया, आज 3.06% बढ़कर बंद हुआ है 1527 पे। इसने अकेले नहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है बैंक निफ्टी के बढ़ने में। और अगर इसके अलावा बात करें तो देखिए, आज आईटी सेक्टर सेकंड टॉप सेक्टर था जो बढ़ा है, उसके अंदर में 1.08% की बढ़त आई। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज 0.83%, और स्मॉल कैप में भी 0.64% ठीक ठाक बढ़त थी। इसके अलावा बाकी सेंसेक्स, ऑटो, मिड कैप, सेलेक्ट, ये सब ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए हैं आज। लेकिन अगर बात करें गिरने वाले सेक्टरों की, तो जैसे मैंने बताया, पीएसयू बैंक सबसे बड़ा लूजर था आज, टॉप लूजर 0.70% टूटता हुआ नजर आया। प्राइवेट बैंक्स जो हैं टॉप गेनर्स थे आज। वहीं पे साफ क्लियर हो जाता है कि ये तो आज ट्रैपिंग तो बहुत सॉलिड हुई है, और ऊपर से लगा है 92,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑप्शंस में बाइंग निफ्टी की। समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खेल है। अगर हम बात करें ऑप्शन बाइंग कल जो हुई थी बैंक निफ्टी में, वो हुई थी 26,000 करोड़ की, 26,122 करोड़ से ज़्यादा की, जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। और अगर मैं आपको बात बताऊं फिन निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हुआ था, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी में भी बाइंग हुई थी ऑप्शन में 17,435 करोड़ से ज़्यादा की। तो मतलब क्या है भाई, लगातार ऑप्शंस में ये बाय कर रहे हैं, और अब तो सारे इंडाइसेस में बाय कर लिया ऑप्शंस को, तो गेम हो जाना चाहिए। तो कल होता हुआ नजर आएगा, सावधान रहिएगा, लेवल बताऊंगा उसके हिसाब से ही ट्रेड कीजिएगा, स्टॉप लॉस को इग्नोर मत कीजिएगा, और लॉस लेना सीख लीजिए, प्रॉफिट आ जाता है अपने आप, ठीक है। और कल का दिन शायद वो होगा जिसमें प्रॉफिट भी राइड करना समझदारी होगी। मैं अभी तक समझा रहा था कि छोटे प्रॉफिट लीजिए, क्योंकि मार्केट पलटती नजर आएगी, इधर सुधर जाएगी। वॉलेटिलिटी इंडेक्स हालांकि अभी भी 11.22 पे है, आज फिर 1.34% टूटता हुआ नजर आया। कल 11.37 पे था, 2.40% टूटा था, और ये लगातार गिर रहा है, और ये बहुत कूल्ड ऑफ लेवल है। क्या यही कल बढ़ता हुआ नजर आएगा? हो सकता है। और कल ये ना भी बढ़े तो भी भाई ऑप्शंस में बड़ा गेम है। अगर ये गेम डायरेक्टली ओपनिंग के साथ ही नहीं हो जाता, जैसा कि अक्सर कर रहे हैं, ठीक है, पता चला 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल गया, 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर खुल गया, और उसके बाद रिवर्सल शुरू कर गया। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि यार 92,000 करोड़ की बाइंग, और प्लस मैंने जो आपको बताई 3 दिन से बैंक निफ्टी, और वो मिलाकर अगर हम बात करें तो भाई करीब करीब 1,35,40,000 करोड़ की ऑप्शंस में बाइंग हुई है। बोलना भी मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो कहानी बहुत खतरनाक है। अब लेवल्स क्या है उनको देख लेते हैं, और कैसे ट्रेड करना है वो ज़्यादा समझदारी की बात होगी। हालांकि एट द सेम टाइम आज दोनों ने सेल ऑफ करा है, एफ और डी वो भी दिखा दिया आपको, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले मिड कैप निफ्टी खुला हुआ है, इसी को देख लेते हैं। देखिए भाई, पैटर्न जो बनाया है, ये पैटर्न तो बहुत अच्छा नहीं है। ये पैटर्न जो है वो रेड कैंडल का है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो इसमें दिख रही है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो कल के हाई के क्लोजिंग के ऊपर बंद हुई है, और हाई के खासा ऊपर जाके हम आए हैं, और क्लोजिंग अभी भी मैनेज हो गई है प्रीवियस डे हाई के ऊपर। लो के ऊपर भी हो तब भी माना जाता है कि बुल्स कंट्रोल में, या तो क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी कि कल की क्लोजिंग बढ़ने के बाद जो बनी थी उसके भी ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, विच इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हो गया मिड कैप निफ्टी। अगर हम बात करें इसके अलावा निफ्टी की, तो निफ्टी जो है, देखिए ये बुलिश कैंडल कहलाती है। इतना लंबा विक है, जिसने कैंडल स्टिक वाला वीडियो देखा है वो बहुत अच्छा समझ जाएगा मैं क्या कहता हूँ। तो यहाँ पर प्रेशर था सेलिंग का, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया गया है, और पिछले 4 दिन से हम जहाँ अटक रहे थे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो ये और ऊपर जाएगा, इसके साइंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत मार्जिनल रेंज पे है। अगर यहाँ से पलटा तो तेज़ी से नीचे भी जाएगा, और सीधा 22,180 दिख रहा है मुझे, या 200 का लेवल, वो भी टेस्ट हो सकता है। लेकिन लेवल से काम करेंगे अपन तो, और चांसेस मैंने बता दिया ऑप्शन चेन के हिसाब से ऊपर के ज़्यादा हैं। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में बना है डोजी।
परफेक्ट वाला, ठीक है, छोटी बॉडी, दोनों तरफ विक। लेकिन इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा बना हुआ है वो ये कि भाई इतने दिन से जो अटका हुआ था ये, उससे खासा ऊपर ये बंद हुआ है। और जो उससे भी पहले की रेजिस्टेंस थी, दैट इज ऑफ 7 मार्च या 6 मार्च, उसके पास इसने क्लोजिंग दे दी है। अगर ये यहाँ से अब ऊपर जाता है तो ये सीधा जा सकता है। इसी को कहते हैं कंसोलिडेशन, या एक डेटा तैयार हो गया है और ये राउंडिंग बॉटम बना हुआ है जो मुझे दिख रहा है। अगर आप समझ पा रहे हैं इसको, तो ये देखिए, ये है राउंड, इसको राउंडिंग बॉटम कहते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो भाई ये अब कम से कम 2-2.5 हज़ार पॉइंट का मूव देने के लिए तैयार है, अगर ये ऊपर का है तो। और उसके लिए क्या करना है बताऊंगा। लेवल इंपॉर्टेंट वाला 48,300 बनता है, उसके ऊपर अगर जाए तो भाई बिंदास पोजिशनल भी खेलने की कोशिश करिएगा मेरी समझ से। बाकी आप ज़रूर अपनी समझ को इस्तेमाल कीजिएगा या फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। दूसरा है ये भाई फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी एकदम सॉलिड डोजी बनाया है, बैंक निफ्टी को कॉपी कर रहा है, वो चलेगा तो ये भी चलता हुआ नजर आएगा। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। कल इसकी एक्सपायरी हो सकती है, तो उसके अंदर में क्या खेल होगा। इसने भी प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, मैनेज कर लिया, ऑलमोस्ट डॉट पॉइंट पे है। साइन ये भी स्ट्रेंथ का है। ऑप्शन चेंज सब जगह स्ट्रेंथ दिखा रही है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आप गेम को समझ लीजिए लेवल्स के हिसाब से कैसे ट्रेड करना है, दैट बी इंपॉर्टेंट। और अगर आप उसको करेंगे तो आई एश्योर यू, अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे, डिसिप्लिनली करेंगे, तो मार्केट किसी भी तरफ जाए दोस्त प्रॉफिट होगा। आपको करना क्या है, जो स्टॉप लॉस बताया जाएगा उसको स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, और अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो प्रॉफिट को राइड करने की कोशिश कीजिए लेवल्स के हिसाब से। अगर एक लेवल पार हुआ है तो दूसरे लेवल की कोशिश करिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। सो वो कैसे होगा, निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिया, ये इसने क्रॉस करके ही क्लोज कर रखा है। अगर कल ये ऊपर ट्रेड करता है 22,550 के, तो बहुत ही स्ट्रांग होगा, बिंदास बाय करके राइड कर सकते हैं। हाँ, और जहाँ पर ये है वहीं से अगर आप बाय करते हैं तो 515 का स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है, 510 का या 515 का। ये वो लेवल है जिसको ये ना तोड़े और ऊपर जाए तो मतलब ये स्ट्रांग है। और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो पहली रेजिस्टेंस 22,570, फिर उसके बाद 22,600, 20-30 का एरिया। और अगर इसको पार कर लिया तो भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। अगला लेवल सीधा 22,750 का निकलता है, इससे पहले कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। और अगर इसको भी पार कर गया तो 22,850, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 23,038 इज द लेवल। और ये सब आने वाले हैं, आज नहीं तो कल आने ही हैं। और अगर कल चल पड़ते हैं तो हमको शायद 22,750 या 850 भी देखने को मिल सकता है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर ये उल्टा साइड का ट्रैप है तो क्या करना है, तो भाई इंतज़ार कर लीजिएगा जब तक ये 22,500 को ना तोड़ दे। 490 एक्चुअली मैं बता दूं आपको, अगर आप चाहें तो उससे पहले भी खेल सकते हैं। 520 से लेकर 450-60 का लेवल है, ये वो जगह है जहाँ पे खूब अच्छे से ट्रैपिंग हुई है। आप देख भी पा रहे होंगे, देखिए ये यहाँ से ट्रैपिंग शुरू हुई है और ये आर्ली कैंडल है दोस्त, ठीक है। यहाँ से ट्रैपिंग पूरे में सारा टाइम यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है, ठीक है। तो ये सारा माल है 92,000 करोड़ ऑप्शन को बाय करने वाला खेल जो हुआ है। बैंक निफ्टी को बाय करने वाला ऑप्शंस का जो खेल है, फिर निफ्टी का जो है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे बाय हुई हैं, क्योंकि निफ्टी में तो दिखेगा ना, तो ये यहाँ पे रखा गया है। ये है वो रेंज, तो इसके हिसाब से संभल के रहिएगा, यही बताएगी। तो लेवल क्या बताया मैंने आपको, 22,500 15 या 20 से मान लीजिए, वहाँ से शुरू होकर 22,440 से वो रेंज है जहाँ पे ट्रैपिंग हुई है, और इसी के बीच में खेल होगा। इसके ऊपर है तो आपको बाय के ही ट्रेड ढूंढने चाहिए, और इसके नीचे है तो आपको सेल के ही ट्रेड ढूंढने चाहिए। और इसको स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हैं, जहाँ एंट्री करें वहाँ से 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस खेलिए। अब इसके नीचे अगर चलते हैं तो 430 के नीचे अगर आए तो अगला सपोर्ट 405 से 370 के बीच का जोन बनता है। ये है लास्ट होप, जहाँ पे झटका मार के अगर उछल जाए, ऊपर जाना है अगर, तो नहीं तो फिर ये खेल नीचे की तरफ शुरू हो गया। और सीधा लेवल जो आता है वो 22,280, और उसके बाद फिर बियर्स और बुल्स या बायर्स बैठे हैं जहाँ पे वो है 22,210 से 50 का एरिया, 60 का एरिया। यहाँ पर आकर फिर से सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, बच जाएगा अगर यहाँ से भी रिवर्सल आ जाए तो। और यहाँ पर भी नहीं बचा तो फिर भाई ट्रेल करते जाइए, नीचे 22,170, फिर उसके बाद 22,050, और उसके बाद फिर 22,000 एट स्टेक है। और 22,000 बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसको भी अगर तोड़ता है तो खेल खतरनाक होगा। हालांकि 21,970 से
930 के बीच में बायर्स बैठे हुए हैं, लेकिन ये बचेंगे मुश्किल ही है अगर कल ही ये इतना लंबा फॉल दिखाता है तो। लेकिन यही वो जगह है जहाँ पर खेल वापस चेंज हो सकता है, और अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर नीचे और 21,800 ओपन हो जाएगा, कहीं इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो 92,000 करोड़ का गेम है निफ्टी में, इसलिए ये बता रहा हूँ लेवल, और ये बड़ा गेम है, हो सकता है कल भी। अब बात करें तो भाई बैंक निफ्टी की, अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में दोस्त देखिए गेम जो है वो ऐसा है कि ये बंद तो स्ट्रांग हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ जैसे बता दिया मैंने। अब मगर 48,150 के ऊपर अगर ये ट्रेड करे 150-60 के, तब ये बाय बनता है। हालांकि अभी अगर जहाँ पर है ये वहीं से अगर आप बाय करें तो पहली रेजिस्टेंस मान लीजिए इसको 160, और इसको पार करा तो फिर अगली रेजिस्टेंस 48,250, और अगर 48,250 को भी पार कर गया तो फिर ये और बढ़िया से ऊपर जा रहा है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, अगला लेवल सीधा 48,660 है। हालांकि सीधी लाइन में कुछ नहीं चलता है, मार्केट ऊपर नीचे करते हुए सीधा टारगेट जो निकल रहा है वो 48,660 का निकलता है। और अगर इसको भी पार कर जाए तो हैरान मत होइएगा, 48,810 इज दी नेक्स्ट लेवल, और अगर इसको भी पार कर जाए तो फिर सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, मार्केट फिर और ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छे से पाइज्ड है। या तो पुल करना है तो यहीं से पुल डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ, और नहीं तो भाई ये ओपन हो जाएगी अगर ये 48,800 के ऊपर है, कहाँ के लिए, 50,200 के लिए। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। बाकी भाई टेलीग्राम पे बता देता हूँ, इसके बीच में कहीं ना कहीं डेटा ज़रूर चेंज होगा, लगातार एक ही मूव में तो सीधा नहीं जाएगी, तो जहाँ कहीं पे यहाँ डेटा भी है नहीं बनेगा तो वो जो बनेगा उसके अकॉर्डिंगली बता दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नीचे की, अगर नीचे आना है तो मान लीजिए ये गेम नीचे की तरफ को होता है तो भाई देखिए जहाँ पर है वहीं से अगर आप सेल करते हैं तो सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 47,980 से लेकर 930, ये वो लेवल है जहाँ पे बच जाना चाहिए, नहीं बचा तो फिर कहानी गड़बड़ है। और नीचे और अगली होप जो है वो 47,800 पे है, उसके बाद 730 पे है, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एरिया जिसे अब टूटना ही नहीं चाहिए वो है 47,630, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा गैप छोड़ा हुआ है, हो सकता है यहाँ तक टच करे और यहाँ से वापस बाउंस बैक कर जाए। अगर ऐसा भी होता है तो बहुत अच्छा रिवर्सल होगा, जैसा खेल इसने आज दिखाया था, ऊपर खुले फिर नीचे आए और फिर वापस ऊपर गया। ये गेम वो पॉइंट ये होगा जो आज का ये पॉइंट है जहाँ से रिवर्सल आया था ऊपर की तरफ का, वो पॉइंट ये होगा कल अगर आता है तो दैट वुड बी 47,620-30 का एरिया। और मतलब 50-100 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुछ नहीं होते, सो देख लीजिएगा कहाँ तक झटका मार के ऊपर आए, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है तो कहाँ तक नीचे धंस जाएगा और फिर वापस उछलेगा वो देखने की बात होगी। हाँ, अगर 47,540 को तोड़ दिया तो फिर ये नीचे जा रहा है और स्ट्रांगली जा रहा है। हालांकि 47,480-70 पे भी आप दिल रखने तक की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से बाउंस नहीं करने के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं। और यहाँ से अगर नीचे गिरा तो फिर 47,256, और उसके बाद 47,119, और उसके बाद 47,055, और उसके बाद 46,990, और उसके बाद असली खेल बचता है जो वो आता है 46,750। ये वो लेवल है जहाँ पर आकर सपोर्ट मिल सकती है बैंक निफ्टी को, इससे पहले मुश्किल होगा वो लेवल्स को क्रॉस करने के लिए। और अगर इसके भी नीचे जाना चाहे तो 46,600, और उसके बाद 46,350 वुड बी द क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट लेवल, अदरवाइज रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड हो जाएगा। नहीं होगा यहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन गेम बहुत बड़ा है, फिर बता रहा हूँ इसलिए बार बार बता रहा हूँ, बड़े लेवल। अब देख लेते हैं भाई निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप निफ्टी जो है भाई अगर जहाँ पे है वहीं से ट्रेड करें तो इंपॉर्टेंट लेवल 10,800 के ऊपर है तो सिर्फ बाय कीजिएगा। कल भी ये लेवल बताया था। हाँ, और पहली रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बाय करते हैं तो 830 पे है, और 830 के बाद ये एरिया कल भी बताया था भाई 875 से 860 का एरिया, ये टफ नट टू क्रैक है। इसके लिए बहुत मोटा पैसा लगेगा, लेकिन लग रहा है पैसा, इसमें कोई शक नहीं है। बाइंग, एडवांस डिक्लाइन, वो सब आपको दिखा रहा हूँ। और आज सेल ऑफ करा है हालांकि एफ और डी ने, बट भाई बहुत कम सेल ऑफ है, और उसके हिसाब से इन्होंने इसका मतलब आज सेक्टोरल शिफ्ट पूरा कर लिया है होपफुली, और अब गेम क्लियर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बहुत मोटे अमाउंट में इन्होंने बाय करा और मोटे अमाउंट में सेल कर लिया है। आज भी 12 और 13 ये हो गया 25,000 करोड़ की नेट बाइंग हुई है, और उसके अगेंस्ट में करीब 27,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो ये गेम जो है वो ठीक ठाक है आज का, उसके हिसाब से अगर देखें तो कल ये खेल चेंज हो सकता है। और अगर नीचे की बात करें मिड कैप निफ्टी में तो भाई 800 को अगर तोड़ा तो ये कमज़ोर हो गया है। अगर आप सेल करते हैं तो क्या करना है वो देख लीजिए, लेकिन खैर बाय का पहले बता दूं। ऊपर आपको पता है 875, और 875 से 900 का एरिया अगर पार करा तो भाई फिर ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। आखिरी झटका देना ही है तो 910-15 तक जाकर रिवर्सल ले ले शायद, अगर लेता है तो। नहीं तो भाई ये सीधा ऊपर जा रहा है। अगला एरिया 11,010 से 11,030 का बनता है,
सेलर्स यहाँ बैठे हैं, इससे पहले सेलर्स ही नहीं है, और प्रॉफिट बुकिंग का सीन यहाँ तक बनेगा, और ये भी कई बार टेस्ट हो चुका है, और अगर इसको भी पार कर जाए तो फिर 11,090 ये है वो लेवल जिसको ये अचीव कर सकता है। और कल मिड सेंसेक्स की एक्सपायरी में ये मिड कैप बहुत अच्छे से खेलता है, या फिर मिड कैप की एक्सपायरी मंडे को है, उसमें खेला जाता है। और उसके बाद अगला लेवल 11,258 है, इसको भी नज़र में रखिएगा, ये मंडे को भी काम आ सकते हैं। अब बात करते हैं नीचे की। अगर नीचे आता है तो भाई देखिए 800 को तोड़ा, अगर 10,800 को 790 को, तो फिर ये कमज़ोर हो गया है, हो सकता है रिवर्सल दे, या फिर वहीं से वापस उछल के ऊपर चला जाए। अगर ऊपर चला जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर और नीचे जाता है तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 748 पे आती है। 748 के बाद फिर 720, 720 के बाद लगभग 720 से 700 का एरिया है, यहाँ पे बाउंस हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर ये है लेवल 10,650 से 630 का एरिया। यहाँ पर फिर बायर्स बैठे हुए हैं, इस एरिया को ये डिफेंड कर लेगा, यहाँ पे इसको ये नहीं तोड़ेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। क्योंकि ऊपर जाते हुए मैंने बताया था आपको कि यही वो एरिया है जिसको पार करने में मुश्किल होगी, पैसा लगेगा। तो पैसा लगा है इसलिए वहाँ तक गए हैं, तो जिन्होंने पैसा लगाया है वो इसके नीचे नहीं आने देंगे। होपफुली साइकोलॉजी को ऐसे ही काम करा जाता है, तो ये होना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो भाई फिर इसके नीचे 10,530, 10,484, 10,460, 10,400, 10,350, 10,320 और 10,280 एंड 10,240, ये सब लेवल ओपन हो जाएंगे। हालांकि मैक्सिमम उम्मीद जो है वो 405 तक की है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। इवन बड़ा गेम भी अगर कल होता है मिड कैप निफ्टी में। अब इसके बाद भाई सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए अपने क्रूशल पॉइंट से बहुत ऊपर है और स्ट्रॉन्ग है, बाइंग में दिख रहा है। इसको अगर अभी आप जहाँ पे हैं वहीं से बाय करते हैं 74,320 से ऊपर जाते हुए, इसको सबसे पहली रेजिस्टेंस 450 पे आती है, 450 से फिर उसके बाद 520-30, और अगर 530 को पार कर लिया तो भाई ये ओपन ब्लू स्काई में कूद चुका है, और फिर सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करिए और ये बहुत तेज ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद लेवल क्या होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। हाउएवर 75,800 तक ही जाता हुआ नजर आ रहा है। बीच में एक मोटी रेजिस्टेंस जो आएगी वो 75,500 के पास आएगी, ठीक है। 200 और 500 वो एरिया है जहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ सकती है, लेकिन वहाँ भी रुकेगा नहीं और ऊपर चला जाएगा। अब अगर बात करें सेल की, यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो सबसे पहले भाई अगर यहीं से आप सेल करते हैं तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो 74,130 की बनती है, 320 है, वहाँ से नीचे आता है तो 74,150 से 130 का एरिया। अगर इसको तोड़ दिया तो भाई अगली सपोर्ट बनती है 73,950। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 73,860, इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए, और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर झटका मारते हुए 73,800, 760 से 800 का लेवल इसके ऊपर ही बना रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। वो होगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, लग नहीं रहा ऐसा कुछ होगा। और अगर इसने इसको भी तोड़ दिया तो फिर उसके बाद नीचे 73,420, फिर उसके बाद 73,300, और उसके बाद फिर नीचे अगर आते हैं तो 72,920-30 का एरिया है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसको तोड़ा इसने तो फिर ये हो जाएगा काम खराब। हालांकि आखिरी उम्मीद के तौर पे झटका मारते हुए यहाँ पर हैं बायर्स, उम्मीद की जाए कि झटका मार लिया जाए तो 72,580 से 72,450 इस एरिया में बायर्स बैठे हुए थे पहले, अभी भी होंगे, लेकिन ये वो बायर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया और मार्केट ऊपर गई है। अगर ये तोड़ दिया या यहाँ तक आ गए, आइडली देखो इन्होंने पैसा लगाया इतनी ऊपर तक ले गए तो यहाँ तक आने नहीं देंगे मार्केट को, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ तक आ गए तो इसका मतलब ये वीक पड़ रहे हैं, खतरनाक हो जाएगा मामला, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके नीचे फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाइएगा। अगर चला जाए तो 72,184, 71,674 ये होंगे लेवल्स नीचे की तरफ में, और वर्स्ट केस सिनेरियो में 71,670 नहीं टूटना चाहिए। बाकी भाई मार्केट है क्या करती है क्या नहीं वो देखने की बात है। अगर इसको भी तोड़ दे तो कोई हैरान मत होइएगा, गेम बहुत बड़ा है, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। अब भाई इसके अलावा कुछ रह गया तो बता दीजिए, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अपन, नहीं तो अपन क्लोज करते हैं आज का वीडियो। और भाई ये सब सीख लीजिए, आज का दिन वो था जिसमें बहुत अच्छा पैसा बन सकता था, लेकिन वही आज का दिन है जिसमें रिटेल ने बहुत पैसा लूज़ करा होगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट तो भाई सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, हर वीकेंड पे लाइव आकर जो आप पूछते हैं वो बताता हूँ, करिए, समझिए, अपने साइकोलॉजी को समझिए और उसके अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाइए और ट्रेड कीजिए। और पेशेंस लाना बहुत ज़रूरी है भाई, अपना लेवल आए तभी ट्रेड करना है, नहीं तो भाई जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर वो तो लॉस में ही रहेंगे। मार्केट जैसी चल रही है उसमें तो बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है, और नहीं तो अदरवाइज भी लॉस ही होता है। सो भाई ओवर ट्रेडिंग से बचिए, साइकोलॉजी को कंट्रोल में कीजिए और साथ में सीखते रहिए, बिना सीखे काम नहीं होता। दिस इज़ नॉट अ जोक। 90% द पीपल हु ट्रेड इन ऑप्शंस या ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में। और हम यूएस जैसी जगहों पर भी ऐसा ही है जहाँ पे एजुकेशन के लिए तो बहुत कुछ मिलता है।
मिलता है, बहुत कुछ होता है वहाँ पे, लोग लाखों डॉलर खर्चते हैं सीखने के लिए भी, फिर भी 90%। ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज अ साइंस, सो प्लीज एटलीस्ट अटेम्प्ट टू लर्न, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, वो भी अच्छा है तो वो भी देख लीजिए, नहीं तो कहीं और मिलता है तो वहाँ सीखिए, जहाँ मिले वहाँ सीखिए, लेकिन सीखते रहिए, बिना सीखे नहीं होगा ये, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।